हाँ तो नमस्कार साथियों, वेलकम टू आवर चैनल विजन क्लासेस बाय राजू सर। आज हम लोग क्लास 9th के फिजिक्स को देख रहे हैं। जो कुछ रेस्ट बचे हुए चीज था उसको हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। चलिए, क्लास शुरू करने से पहले माँ सरस्वती की वंदना करिए और इनसे आशीष लीजिए और लेके हम लोग क्लास की शुरुआत करेंगे। आइए बाबू, सबसे पहला जो हमारा चीज है, जो रेस्ट बचे हुए चीज थे, जिसमें बहुत सारी चीजें थी जो स्लाइड बाय स्लाइड हमने बता दिया हुआ था आप लोग को। अब हम लोग इसमें चलेंगे जिसमें आपको क्या देखना है, तो सिस्टम अर्थात प्रणालियों को पढ़ना है। तो हम चलिए प्रणालियों को पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। तो और भाई कहाँ रहता है शिवम्मा? पवना और भाई कहाँ रहता है? तो सुतल रहता है तो उठाना भी होता है कि नहीं होता है? चलिए आइए, सबसे पहला जो हम लोग देखेंगे वो हमारा कहलाता है FPS सिस्टम, जिसको हिंदी में फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली कहते हैं। अच्छा, ये प्रणालियां जो है ना बाबू, ये तीन चीजों को के अकॉर्डिंग डिसाइड करती है। सबसे पहला लंबाई, दूसरा होता है बाबू द्रव्यमान, और तीसरा होता है समय। क्या होता है बाबू? समय। तो ध्यान से इस चीज को समझिए। पहला हमने क्या कहा आपको? लंबाई। दूसरा हमने क्या कहा? द्रव्यमान। तीसरा हमने क्या कहा दिया? समय। तो समझिए बाबू ध्यान से, पहला जो FPS अर्थात फुट पाउंड सेकंड प्रणाली होती है, यह एक ब्रिटिश प्रणाली है। क्या है बाबू? ब्रिटिश प्रणाली में लिखल न है ये सब चीज। ब्रिटिश प्रणाली है। इसमें लंबाई को किससे मापा जाता है बाबू? फुट से। लंबाई को किससे? फुट से। द्रव्यमान को पाउंड से, और समय को सेकंड से। इसीलिए इसका नाम होता है फुट पाउंड सेकंड प्रणाली। क्या नाम होता है बाबू? फुट पाउंड सेकंड प्रणाली। तो इसको याद रखिएगा, यह एक ब्रिटिश प्रणाली होती है। इसमें लंबाई को फुट से मापा जाता है, द्रव्यमान को पाउंड से मापा जाता है, तथा समय को सेकंड से मापा जाता है। इसी को FPS सिस्टम भी कहते हैं हम लोग। ठीक है। अब आइए दूसरा, CGS सिस्टम क्या होता है बाबू? तो CGS सिस्टम यह एक फ्रांसीसी प्रणाली है बाबू। कैसा प्रणाली है? फ्रांसीसी प्रणाली। फ्रांसीसी प्रणाली है। लंबाई को इसमें किससे मापा जाता है बाबू? सेंटीमीटर में। किससे मापा जाता है? सेंटीमीटर में। द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में। इसीलिए इसका शॉर्ट फॉर्म नाम रखा गया है CGS सिस्टम, मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली। क्या बोला जाता है बाबू? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली। मतलब इसमें परिभाषा में क्या कहेंगे बाबू? तो यह एक फ्रांसीसी प्रणाली होती है जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर से, द्रव्यमान को ग्राम से और समय को सेकंड से मापी जाती है, और इसे संक्षेप में CGS सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है। आगे आइए बाबू, आगे होता है MKS सिस्टम। MKS सिस्टम किसको कहते हैं बाबू? तो ये भी एक फ्रांसीसी प्रणाली ही होती है। ठीक है। इसमें क्या किया जाता है? लंबाई को मीटर से, L पर हम लंबाई लिख रहे हैं। एक बार ई देख लो, ये उसी फ्रांसीसी का ही है ना, बुक में एक बार देख लीजिए। लंबाई को किससे? तो मीटर से। द्रव्यमान को बाबू केजी से, किलोग्राम केजी से, और समय को सेकंड से। यह भी एक फ्रांसीसी प्रणाली ही है। इसमें क्या किया जाता है? तो लंबाई को मीटर से मापा जाता है, द्रव्यमान को केजी में मापा, किलोग्राम में मापा जाता है, और समय को सेकंड में मापा जाता है। इसको संक्षेप में MKS सिस्टम कहते हैं। अब आइए बाबू, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली किसको कहते हैं? जिसको इंटरनेशनल सिस्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटरनेशनल सिस्टम। तो इंटरनेशनल सिस्टम जो इन सभी चीजों को, मतलब नाप तोल में छोटी और बड़ी पद्धतियों के अनुसार जिसको बनाया गया था, वो हर जगह यूज किया जाए, किसके लिए बनाया गया था उसको, तो उसी को हम लोग अंतरराष्ट्रीय प्रणाली कहते हैं।
ये MKS सिस्टम का ही अपरिमित रूप होता है, जिसमें कभी तो छोटा के लिए मीटर, बड़ा के लिए किलोमीटर, छोटा के लिए ग्राम और बड़ा के लिए किलोग्राम, ठीक उसी तरह से छोटे के लिए घंटे और छोटे के लिए सेकंड और बड़े के लिए घंटे का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस आधार पर याद रखिएगा इसको। तो इंटरनेशनल जो सिस्टम होता है, अर्थात हमारा SI सिस्टम जिसको कहते हैं, ये भौतिक राशियों को मापने में सबसे छोटी इकाई का यूज करता है। आइए, जैसे कि लंबाई का हम जानते हैं मीटर, जिसको हम लोग M से लिखते हैं, द्रव्यमान को kg से लिखता है, जो कि kg लिखा जाता है, किलोग्राम होता है जिसको kg में लिखा जाता है, समय को सेकंड से मापता है जिसको S से लिखा जाता है या SEC से लिखा जाता है। ठीक उसी तरह से विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है जिसको हम लोग A से लिखते हैं। तापमान का केल्विन होता है जिसको K से लिखा जाता है। पदार्थ की मात्रा को मोल, दैट मींस MOL लिखा जाता है। ज्योति तीव्रता को कैंडला इसका मात्रक होता है जिसको CD से क्या लिखा जाता है, CD से सूचित किया जाता है। ठीक है, और ये 7 मूल राशियां हैं। इन मूल राशियों का भी प्रतीक और ऐसा मात्रक को हम जानेंगे। सबसे पहला लंबाई सेम होता है बाबू, मीटर को M लिखते हैं, द्रव्यमान किलोग्राम जिसको kg लिखा जाता है, समय को सेकंड जिसको S से लिखा जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बाबू, तो अगला हमारा वही चीज है, विद्युत धारा जिसको एम्पियर और A से लिखा जाता है। आगे आइए बाबू, तो तापमान को केल्विन जिसको हम लोग K से लिखते हैं, पदार्थ की मात्रा को मोल, दैट मींस MOL मोल से लिखा जाता है। ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक कैंडला होता है जिसको CD से लिखा जाता है। तो चलिए आगे हमारा क्वेश्चन है बाबू, मानक उपसर्ग किसको कहते हैं? मानक उपसर्ग क्या होता है? तो बाबू किसी मात्रक के बहुत बड़े या बहुत छोटे मान को सरलतम में या एकदम छोटे से छोटे में व्यक्त करना या करने के लिए जिस विशेष शब्द या चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है उसे ही मानक उपसर्ग कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश आप लोग जानते हैं? 1.6 गुने 10 का पावर कितना होता है? कितना? कोई 6 -19 यही होता है ना। अब 10 का पावर -19 का कहने का क्या मतलब है बाबू? तो 1.6 बट्टा में 1 पर 19 को सुनना हो, क्या होगा? 1 पर 19 को सुनना, ठीक ना। तो 1 पर 19 को सुनना का 10 का पावर क्या लिख दिया जाता है? 19। हम जानते हैं बट्टा के नीचे में कोई चीज रहता है जिसको पावर में माइनस लगा के ऊपर हम लेके जा सकते हैं, तो इसीलिए इसको क्या लिखा जाता है? 10 का पावर -19। अब ध्यान से देखिए, यहाँ जो हमने 10 का पावर -19 है, कि नीचा में बहुत बड़े संख्या को निरूपित करने के लिए एक सरलतम रूप में हमने इसको व्यक्त किया, जिसी को मानक उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, मानक उपसर्ग किसको कहा जाता है? तो किसी मात्रक के बहुत बड़े या बहुत छोटे हो जाने के कारण इसको व्यक्त करने के लिए संख्याओं में इतना ज्यादा व्यक्त करना आसान नहीं होता है, तो उसको व्यक्त करने के लिए किसी चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है, यानी तो किसी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो वही शब्द या चिन्ह जो होता है वो क्या कहलाता है? मानक उपसर्ग कहलाता है। जैसे 13 को T से लिखा जाता है और इसमें 10 का पावर 12 का मान रखा जाता है। मतलब ये समझिए, कहीं 10 का पावर 12 लिखा रहेगा तो वहां T या 13 लिखा जा सकता है। गीगा को G लिखा जाता है जिसमें 10 का पावर 9 रहता है। मेगा को M लिखा जाता है जिसमें 10 का पावर 6 रहता है। किलो का K लिखा जाता है जिसमें 10 का पावर 3 रहता है। क्लियर है? चलिए हमारा लास्ट स्लाइड है। इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि हेक्टो को क्या लिखा जाता है, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो और पीको, इसको किस किस चीजों से सूचित किया जाता है। तो हेक्टो को H से लिखा जाता है, इसमें 10 का पावर 2 होता है। डेका में DA लिखा जाता है जिसमें 10 का पावर 1 होता है। डेसी का D लिखा जाता है, 10 का पावर -1 होता है। मतलब ये समझिए 1/10 हो गया। जब ये माइनस में आ गया तो 1 बट्टा में वो आ गया। 1 बट्टा में देखिए 10 का पावर -2 है, दैट मींस करने का मतलब 1/100 हो गया। तो ये क्या होता है? सेंटी में, ठीक है। मिली में 10 का पावर -3, माइक्रो में 10 का पावर -6, नैनो में 10 का पावर -9 और पीको में 10 का पावर -12 होता है। इन सब संकेतों के द्वारा इसे सूचित किया जाता है, यही मानक उपसर्ग होता है। तो चलिए आज बस यही तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कमेंट जरूर करें।
साथ ही साथ में अपने दोस्तों में शेयर भी करें, और इस तरह के और भी वीडियोज़ के लिए हमारे इस चैनल विजन क्लासेस बाय राजू सर को आज ही सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।